आज धन्यवाद देना है सीडीएस बिपिन रावत जी को उन सभी बातों के लिए जिनको वो डिजर्व करते थे। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम आपको बताएंगे कि बिपिन रावत जैसी शख्सियत भारत के लिए कितने अहम थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान। आप जैसे काबिल अफसरों के कारण ही भारतीय सेना में न सिर्फ उसने अपनी लिमिट को पुश करते हुए खुद को अपग्रेड किया, और यहां तक कि जो हमने इतिहास में कभी ऐसे ऑपरेशन करने का सोचा भी नहीं था, उन ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर पाए, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक। और पुनः उसके एक वर्ष बाद हमने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी करी, और इसमें आपका एक अतुल्य योगदान था। बिपिन रावत में ना सिर्फ बड़े फैसले लेने की क्षमता थी, यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वो भी सराहनीय है। जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य के एक छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़े ओहदे तक पहुंचना, ये खुद में बड़ी बात है। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। तो बिपिन रावत ने अपनी सर्विस के शुरुआती समय में ही ये जान लिया था कि आखिर ऐसी क्या गलतियां हुई जो इंडिया वर्सेस चाइना के वॉर में इंडिया बुरी तरीके से चाइना से हार गया था। दोस्तों, इस युद्ध में हमने न सिर्फ नुकसान देखा, अपने हजारों सैनिकों को शहीद होते भी देखा, और यहां तक कि भारत की एक भौगोलिक जो स्थिति थी वो भी कमजोर हुई चीन के आगे। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी तैयारी पे था कि यातायात सिस्टम को बॉर्डर पर सुगम बनाने के लिए इन्होंने हाईवेज पर बनाने के लिए ज्यादा जोर दिया। यहां तक कि फ्यूल की जो कमी रहती थी इंडियन आर्मी के लिए, उसमें भी काफी काम किया। तो वो बिपिन रावत ही थे जिनके कारण भारत में आर्टिलरी रिवॉल्यूशन आया। दोस्तों, आर्टिलरी एक ऐसा हथियार होता है जो कि आर्मी को यह मदद करता है कि दुश्मन 40 से 60 किलोमीटर की दूरी में भी है तब भी हम उस पर वार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कारगिल वॉर में बिपिन रावत ने यह नोटिस किया कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच में जो सामंजस्य है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही थी, जिसके कारण इन्होंने सीडीएस जैसी पोस्ट से परिचित कराया और सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हमें फोर्सेस को एक कमांड में लेना होगा। तो इसीलिए भारत के ये पहले सीडीएस बने। अपने 40 साल के करियर में इंडियन डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत किया, लेकिन ना जाने इस 20 मिनट की यात्रा में कहां गलती हो गई, कौन सी चूक हो गई जो इतना बड़ा हादसा हो गया और भारत मां के 12 सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, क्या यह जांच का विषय नहीं है कि भारत जैसे देश में, भारत जैसे बड़े देश में एक सर्वोच्च स्थान पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये जांच का विषय है। दोस्तों, आज भले ही ये वीर गति को प्राप्त हो गए हों और हमसे दूर हो गए हों, लेकिन ये प्रत्येक भारतीय के दिल में सदा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, इनके संघर्ष और इनके द्वारा किए गए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और नेवी के कार्यों के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।